विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी। उसके साथ बातचीत का दौर खत्म हो गया है। अब उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। आतंकवाद और बातचीत के साथ साथ नहीं चल सकते। विदेश मंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान ने एक बार फिर जहर उगला है। आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की चेतावनी पर पाकिस्तान बिलबिला गया है। जयशंकर ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म हो गया है। अब उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। जयशंकर ने इस बयान पर अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विवादित मुद्दा है। इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनसी के प्रस्तावों के तहत किया जाना चाहिए। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के विवाद को एक तरफा तरीक से नहीं सुलझाया जा सकता। ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित है। इसे सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीर के आवाम की इच्छाओं के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस अनसुलझे विवाद का समाधान दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान कटुनीति और बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को वह दृढ़ता से जवाब देगा। दिल्ली में पिछले शुक्रवार को हुए एक बुक लॉन्चिंग के कार्यक्रम में जयशंकर ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। साथ ही साथ उसे चेतावनी भी दी थी। विदेश मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी। उसके साथ बातचीत का दौर खत्म हो गया है। अब उसे उसी की ही भाषा में जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत के साथ साथ नहीं चल सकते। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो वहां से धारा 370 खत्म हो गई है। तो मुद्दा ये है कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते पर विचार कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के हर सकारात्मक और नकारात्मक कदम पर उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत बार बार पाकिस्तान के सामने ये साफ कह चुका है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश का अभिन्न अंग थे और हमेशा रहेंगे। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।